नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल त्रिहरी ज्योतिष पर। आज हम बात करने वाले हैं 16 फरवरी से 22 फरवरी 2026 तक के विशेष साप्ताहिक राशिफल के बारे में। दोस्तों, ये सप्ताह अत्यंत शक्तिशाली और ऐतिहासिक है। क्यों? क्योंकि 17 फरवरी को कुंभ राशि में सूर्य ग्रहण हो रहा है, 18 फरवरी को सूर्य मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, 22 फरवरी को शुक्र और गुरु की त्रिकोण युति। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस ऐतिहासिक सप्ताह में आपकी राशि के लिए क्या खास है, तो वीडियो को अंत तक देखिए। और हाँ, लाइक बटन दबाना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन भी दबा दें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। मेष राशि। मेष राशि वालों, ये आपका सबसे शक्तिशाली सप्ताह है। दोस्तों, 20 फरवरी को शनि और नेपट्यून दोनों आपकी लग्न राशि में 0 डिग्री पर मिल रहे हैं। ये आपके लिए पूर्णतः नया जन्म है। अगले 7 साल आपकी पहचान, व्यक्तित्व और जीवन दिशा को पूरी तरह बदल देंगे। 17 फरवरी का सूर्य ग्रहण आपके 11वें भाव में आपके सामाजिक दायरे, मित्रता और भविष्य के सपनों को रीसेट कर रहा है। पुराने दोस्ती समूह बदल सकते हैं, नए और अधिक प्रामाणिक संबंध बन सकते हैं। बुध और शुक्र आपके 12वें भाव में हैं। 16 फरवरी को बुध गुरु की त्रिकोण युति गहरी आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि ला रही है। सपने, ध्यान और आंतरिक मार्गदर्शन बेहद शक्तिशाली होंगे। मंगल आपके 11वें भाव में आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों को रूपांतरित कर रहे हैं। आप जो बनना चाहते हैं वो स्पष्ट हो रहा है। व्यावहारिक सलाह। 20 फरवरी को ध्यान और आत्मचिंतन के लिए समय निकालें। नए व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करें, आध्यात्मिक प्रथाओं को गंभीरता से लें, अपनी प्रामाणिक पहचान को स्वीकार करें। शनि की जिम्मेदारी और नेपट्यून की कल्पना को संतुलित करें। अवास्तविक अपेक्षाएं ना रखें, भ्रम और भटकाव से बचें, जमीन से जुड़े रहें लेकिन सपने देखना ना छोड़ें। वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों, करियर में क्रांति और आध्यात्मिक गहराई का समय। सूर्य ग्रहण आपके 10वें भाव में हो रहा है। ये आपके पेशेवर जीवन में एक नया अध्याय खोल रहा है। नई नौकरी, पदोन्नति या पूरी तरह से नई करियर दिशा संभव है। 20 फरवरी की शनि नेपट्यून युति आपके 12वें भाव में हो रही है। ये गहरी आध्यात्मिक परिपक्वता, कर्मिक समापन और आंतरिक शांति की यात्रा शुरू करती है। अगले 7 साल आत्मा की गहराइयों में उतरने के हैं। नए आय स्रोत खुल सकते हैं। बुध और शुक्र आपके 11वें भाव में मित्रता और समूह गतिविधियों को उजागर कर रहे हैं। 17 फरवरी को शुक्र नोड युति महत्वपूर्ण दोस्ती ला सकती है। 22 फरवरी शुक्र गुरु त्रिकोण आपके संचार और सीखने के क्षेत्र में भाग्य और विस्तार लाता है। शिक्षा, लेखन या भाई बहनों के साथ सकारात्मक विकास। व्यावहारिक सलाह। करियर के नए अवसरों के लिए खुले रहें। आध्यात्मिक अभ्यास शुरू करें। ध्यान, योग, प्रार्थना। पुराने कर्मिक पैटर्न को छोड़ने के लिए तैयार रहें। दोस्तों के साथ समय बिताएं। वित्तीय बदलावों को स्वीकार करें। करियर में जल्दबाजी में निर्णय ना लें। आध्यात्मिक पलायन में ना खोएं। संतुलन बनाए रखें। भौतिक जिम्मेदारियों को नजरअंदाज ना करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों, दर्शन, यात्रा और सामुदायिक नेतृत्व का समय। सूर्य ग्रहण आपके 9वें भाव में उच्च शिक्षा, दर्शन, यात्रा और विश्व दृष्टि में क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है। विदेश यात्रा या उच्च शिक्षा के नए द्वार खुल सकते हैं। 20 फरवरी की शनि नेपट्यून युति आपके 11वें भाव में हो रही है। यह सामाजिक लक्ष्यों, मित्रता और समुदाय के प्रति गंभीर प्रतिबद्धता की शुरुआत है। आप समूहों में नेतृत्व की भूमिका निभा सकते हैं। बुध और शुक्र आपके 10वें भाव में हैं। 16 फरवरी को बुध गुरु की युति पेशेवर विस्तार और सफलता का संकेत है। महत्वपूर्ण करियर बातचीत हो सकती है। 18 फरवरी से सूर्य आपके 10वें भाव में प्रवेश करता है, जो आपकी सार्वजनिक उपस्थिति और पेशेवर दृश्यता को बढ़ाता है। 22 फरवरी शुक्र गुरु त्रिकोण आपके वित्त और संसाधनों में भाग्य और विस्तार लाता है। आय में वृद्धि या नए वित्तीय अवसर संभव हैं। व्यावहारिक सलाह। नए शैक्षिक कोर्स या सेमिनार में शामिल हों। यात्रा प्लान बनाएं, विशेष रूप से विदेश। समुदाय सेवा या सामाजिक कार्यों में जुड़ें। पेशेवर नेटवर्किंग बढ़ाएं। अपने विश्वास प्रणाली का पुनर्मूल्यांकन करें। अति आदर्शवाद से बचें। सामाजिक प्रतिबद्धताओं को गंभीरता से लें। अवास्तविक दार्शनिक विचारों से सावधान रहें। कर्क राशि।
कर्क राशि वालों, गहरा परिवर्तन और करियर संरचना का समय। सूर्य ग्रहण आपके 8वें भाव में हो रहा है। ये गहरे मनोवैज्ञानिक परिवर्तन, वित्तीय साझेदारी या आंतरिक संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत है। 20 फरवरी की शनि नेपट्यून युति आपके 10वें भाव में हो रही है। ये आपके पेशेवर जीवन में एक नए और अधिक जिम्मेदार और आध्यात्मिक रूप से संरेखित युग की शुरुआत करती है। आप अपने करियर में उच्च उद्देश्य खोज रहे हैं। गुरु आपकी लग्न राशि में वक्री हैं, जो आत्मविकास और आंतरिक विस्तार का समय है। 22 फरवरी शुक्र गुरु युति आपके लिए विशेष रूप से भाग्यशाली है। प्रेम, रोमांस और व्यक्तिगत खुशी में वृद्धि। बुध और शुक्र आपके नवम भाव में यात्रा, शिक्षा और आध्यात्मिक खोज को प्रोत्साहित कर रहे हैं। 16 फरवरी की बुध गुरु की युति आत्मज्ञान और दार्शनिक अंतर्दृष्टि लाती है। 18 फरवरी से सूर्य आपके नवम भाव में प्रवेश करता है, जो यात्रा, शिक्षा और विश्वास को प्रकाशित करता है। व्यावहारिक सलाह: गहरे भावनात्मक कार्य करें। थेरेपी, परामर्श, वित्तीय साझेदारी या निवेश पर विचार करें। करियर में दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित करें। आध्यात्मिक अभ्यास को करियर के साथ संरेखित करें। आंतरिक संबंधों में ईमानदारी बढ़ाएं। भावनात्मक तीव्रता को संभालें। करियर में अवास्तविक अपेक्षाओं से बचें। वित्तीय निर्णयों में सावधानी बरतें। सिंह राशि। सिंह राशि वालों, संबंध और दार्शनिक विस्तार का समय। सूर्य ग्रहण आपके 7वें भाव में हो रहा है। ये रोमांटिक या व्यावसायिक साझेदारी में नया अध्याय खोल रहा है। नई साझेदारी शुरू हो सकती है या पुरानी को नवीनीकृत किया जा सकता है। 20 फरवरी की शनि नेपट्यून युति आपके नवम भाव में हो रही है। ये उच्च शिक्षा, आध्यात्मिकता, यात्रा और दर्शन के प्रति गंभीर प्रतिबद्धता की शुरुआत है। आप शिक्षक या मार्गदर्शक बन सकते हैं। बुध और शुक्र आपके 8वें भाव में आंतरिकता और साझा संसाधनों को उजागर कर रहे हैं। 17 फरवरी को शुक्र नोड युति कर्मिक, वित्तीय या भावनात्मक संबंध ला सकती है। गुरु आपके 12वें भाव में वक्री हैं, जो आंतरिक खोज और आध्यात्मिक विश्राम को प्रोत्साहित करता है। सूर्य आपके 8वें भाव में प्रवेश करता है, जो अगले महीने परिवर्तन, रहस्य और गहरी भावनात्मक खोज पर केंद्रित करता है। व्यावहारिक सलाह: साझेदारी में ईमानदारी और प्रामाणिकता लाएं। उच्च शिक्षा या आध्यात्मिक अध्ययन शुरू करें। यात्रा प्लान बनाएं, विशेष रूप से तीर्थ यात्रा। आंतरिक संबंधों में गहराई बढ़ाएं। दार्शनिक लेखन या शिक्षण पर विचार करें। साझेदारी में नियंत्रण के मुद्दों से सावधान रहें। आध्यात्मिक अहंकार से बचें। अवास्तविक आदर्शों को साझेदार पर ना थोपें। कन्या राशि। कन्या राशि वालों, स्वास्थ्य और आंतरिकता पर ध्यान। सूर्य ग्रहण आपके 6ठे भाव में हो रहा है। ये आपके कार्य रूटीन और स्वास्थ्य प्रथाओं में क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है। नई नौकरी या स्वास्थ्य दृष्टिकोण संभव है। 20 फरवरी की शनि नेपट्यून युति आपके 8वें भाव में हो रही है। ये गहरे भावनात्मक संबंधों, वित्तीय साझेदारी और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन की गंभीर यात्रा शुरू करती है। अगले 7 साल आत्मा की गहराइयों को खोजने के हैं। बुध और शुक्र आपके 7वें भाव में साझेदारी को उजागर कर रहे हैं। 16 फरवरी की बुध गुरु की युति साझेदारी में विस्तार और आशावाद लाती है। 17 फरवरी को शुक्र नोड युति नियति के संबंध ला सकती है। ये आपके सामाजिक जीवन, मित्रता और दीर्घकालिक लक्ष्यों में भाग्य और खुशी लाता है। व्यावहारिक सलाह: नई स्वास्थ्य दिनचर्या शुरू करें। योग, ध्यान, आहार, कार्यदक्षता में सुधार करें। आंतरिक संबंधों में भावनात्मक गहराई बढ़ाएं। वित्तीय साझेदारी या निवेश पर विचार करें। मनोवैज्ञानिक चिकित्सा या परामर्श लें। स्वास्थ्य को नजरअंदाज ना करें। आंतरिक संबंधों में भावनात्मक बीमाओं को मजबूत करें। वित्तीय साझेदारी में पारदर्शिता रखें। तुला राशि। तुला राशि वालों, रचनात्मकता और साझेदारी का समय है। सूर्य ग्रहण आपके 5वें भाव रचनात्मकता, रोमांस, बच्चे में हो रहा है। ये आपकी रचनात्मक अभिव्यक्ति और रोमांटिक जीवन में एक नया, अधिक प्रामाणिक अध्याय खोल रहा है। बच्चों से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं भी हो सकती हैं। 20 फरवरी की शनि नेपच्यून युति आपके 7वें भाव साझेदारी में हो रही है। ये रोमांटिक और व्यावसायिक साझेदारी में गंभीर प्रतिबद्धता, आध्यात्मिक गहराई और कर्मिक संबंधों की शुरुआत है। बुध और शुक्र आपके 6ठे भाव में दैनिक दिनचर्या को सुधार रहे हैं। 16 फरवरी की बुध गुरु युति स्वास्थ्य में सकारात्मक बदलाव लाती है। यह आपके करियर और सार्वजनिक प्रतिष्ठा में भाग्य लाता है। पेशेवर मान्यता या पदोन्नति संभव है। व्यावहारिक सलाह: रचनात्मक परियोजनाओं को गंभीरता से लें।
रोमांटिक संबंधों में गहराई बढ़ाएं, साझेदारी में आध्यात्मिक आयाम लाएं, बच्चों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताएं, स्वास्थ्य दिनचर्या में सुधार करें। महत्वपूर्ण तिथियां: 17 फरवरी रचनात्मक पुनर्जन्म, 20 फरवरी साझेदारी की गहरी प्रतिबद्धता। वृश्चिक राशि वालों, घर और कार्य का समय है। सूर्य ग्रहण आपके चौथे भाव घर, परिवार, जड़े में हो रहा है। ये घरेलू वातावरण, पारिवारिक गतिशीलता या आंतरिक भावनात्मक नींव में बड़े बदलाव ला रहा है। घर बदलना, रेनोवेशन या पारिवारिक संरचना में बदलाव संभव है। 20 फरवरी की शनि नेपच्यून युति आपके छठे भाव में हो रही है। ये दैनिक दिनचर्या, स्वास्थ्य प्रखाओं और कार्य जीवन में अनुशासन और आध्यात्मिक दृष्टिकोण लाती है। सेवा करना आपका आध्यात्मिक अभ्यास बन सकता है। बुध और शुक्र आपके पांचवें भाव में रचनात्मकता और रोमांस को प्रोत्साहित कर रहे हैं। 16 फरवरी की बुध गुरु युति रचनात्मक प्रेरणा और रोमांटिक खुशी लाती है। ये आपके दर्शन, यात्रा और उच्च शिक्षा में भाग्य लाता है। विदेश यात्रा या शैक्षिक अवसर मिल सकते हैं। व्यावहारिक सलाह: घर को आध्यात्मिक अभयारण्य बनाएं, परिवार के साथ गहरे संबंध बनाएं, स्वास्थ्य दिनचर्या में आध्यात्मिकता लाएं, कार्य को सेवा के रूप में देखें, रचनात्मक शौक विकसित करें, घरेलू बदलावों में भावनात्मक संतुलन रखें, कार्य में अति परिश्रम से बचें, स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। धनु राशि वालों, संचार और रचनात्मकता का समय है। सूर्य ग्रहण आपके तीसरे भाव संचार, सीखने और स्थानीय यात्रा में हो रहा है। ये आपके संवाद करने के तरीके, सीखने की प्रक्रिया और स्थानीय संबंधों में नवाचार ला रहा है। लेखन, पढ़ाई या भाई बहनों के साथ महत्वपूर्ण घटनाएं हो सकती हैं। 20 फरवरी की शनि नेपच्यून युति आपके पांचवें भाव में हो रही है। ये रचनात्मक अभिव्यक्ति, रोमांस और बच्चों के प्रति गंभीर और आध्यात्मिक दृष्टिकोण लाती है। कलात्मक कार्य को आध्यात्मिक अभ्यास के रूप में लिया जा सकता है। बुध और शुक्र आपके चौथे भाव में परिवार और घर को प्रभावित कर रहे हैं। 17 फरवरी को शुक्र नोड युति महत्वपूर्ण पारिवारिक बातचीत या घरेलू निर्णय ला सकती है। ये आपके अंतरंग संबंधों और साझा संसाधनों में गहराई और भाग्य लाता है। व्यावहारिक सलाह: नया कोर्स या लेखन कार्यक्रम शुरू करें, लेखन या संचार परियोजनाओं पर काम करें, रचनात्मक कार्य को गंभीरता से लें, बच्चों के साथ आध्यात्मिक गतिविधियां करें, भाई बहनों से संपर्क बढ़ाएं, अति विचार या मानसिक तनाव से बचें, रचनात्मकता में बहुत कठोर न बनें, रोमांस में आनंद बनाए रखें। मकर राशि वालों, वित्त और घर का समय है। सूर्य ग्रहण आपके दूसरे भाव वित्त, संसाधन, वल्यों में हो रहा है। ये आपके आय स्रोतों, खर्च करने की आदतों और व्यक्तिगत मूल्यों में क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है। नए वित्तीय अवसर या मूल्य प्रणाली में बदलाव संभव है। 20 फरवरी की शनि नेपच्यून युति आपके चौथे भाव में हो रही है। ये घर, परिवार और भावनात्मक नींव में गंभीर जिम्मेदारी और आध्यात्मिक गहराई लाती है। घर को मंदिर के रूप में देखने का समय है। बुध और शुक्र आपके तीसरे भाव में संवाद और सीखने को उजागर कर रहे हैं। 16 फरवरी की बुध गुरु युति शैक्षिक सफलता और सकारात्मक संचार लाती है। ये आपके साझेदारी और संबंधों में प्रेम, सद्भाव और भाग्य लाता है। व्यावहारिक सलाह: वित्तीय योजना और बजट बनाएं, नए आय स्रोत तलाशें, घर में आध्यात्मिक स्थान बनाएं, परिवार की जिम्मेदारियां उठाएं, सीखने और संवाद में निवेश करें, वित्तीय मामलों में जल्दबाजी न करें, घरेलू जिम्मेदारियों से अभिभूत न हों, भौतिक और आध्यात्मिक को संतुलित रखें। कुंभ राशि वालों, आत्मखोज और वित्तीय भाग्य का समय है। 17 फरवरी का सूर्य ग्रहण आपकी लग्न राशि में हो रहा है। ये आपकी पहचान, व्यक्तित्व और जीवन दिशा में पूर्ण रीसेट है। आप एक नए व्यक्ति के रूप में पुनर्जन्म ले रहे हैं। 20 फरवरी की शनि नेपच्यून युति आपके तीसरे भाव में हो रही है। ये संचार, सीखने और स्थानीय गतिविधियों में अनुशासन और आध्यात्मिकता लाती है। आप शिक्षक या संचारक बन सकते हैं। बुध और शुक्र आपके दूसरे भाव में वित्त और मूल्यों को प्रभावित कर रहे हैं। 16 फरवरी की बुध गुरु युति वाध्याग और 22 फरवरी की शुक्र गुरु युति दोनों वित्तीय भाग्य और आय वृद्धि लाते हैं। सूर्य, मंगल और प्लूटो सभी आपकी राशि में व्यक्तिगत शक्ति को बढ़ा रहे हैं। ये आत्म अभिव्यक्ति और नेतृत्व का समय है। व्यावहारिक सलाह: व्यक्तिगत लक्ष्य और इरादे निर्धारित करें,
नई इमेज या स्टाइल अपनाएं, वित्तीय अवसरों का लाभ उठाएं, संचार और लेखन स्किल विकसित करें, अपनी प्रामाणिकता को अपनाएं, अति आत्मकेंद्रित होने से बचें, वित्तीय सफलता को संतुलित दृष्टिकोण से देखें, संचार में स्पष्टता रखें। मीन राशि वालों, आध्यात्मिक मुक्ति और नई शुरुआत। सूर्य ग्रहण आपके 12वें भाव आध्यात्मिकता, एकांत, समापन में हो रहा है। ये पुराने कर्मिक पैटर्न को समाप्त करने और आध्यात्मिक नवीनीकरण का समय है। गहरी हीलिंग प्रक्रिया हो सकती है। 20 फरवरी की शनि नेपच्यून युति आपके दूसरे भाव में हो रही है। ये वित्त, मूल्यों और आत्म मूल्य में अनुशासन और आध्यात्मिकता लाती है। भौतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को संतुलित करने का समय है। बुध और शुक्र आपकी लग्न राशि में है। 16 फरवरी की बुध गुरु युति आत्मविश्वास और व्यक्तिगत विस्तार लाती है। 17 फरवरी को शुक्र नोड युति जीवन में नियति के लोगों को लाती है। सूर्य आपकी राशि में प्रवेश करता है। ये आपका बर्थडे सीजन है। व्यक्तिगत शक्ति और दृश्यता का समय है। ये आपके रचनात्मकता, रोमांस और खुशी में अद्भुत भाग्य लाता है। व्यावहारिक सलाह। आध्यात्मिक अभ्यास को गहरा करें, पुराने को जाने दें और नए का स्वागत करें। वित्तीय डिसिप्लिन विकसित करें, व्यक्तिगत लक्ष्य स्पष्ट करें, प्रेम और रचनात्मकता को अपनाएं, आध्यात्मिक पलायन से बचें, वित्तीय व्यावहारिकता बनाए रखें, भावनात्मक सीमाएं रखें। तो दोस्तों, ये था 16 से 22 फरवरी 2026 का विस्तृत और ऐतिहासिक साप्ताहिक राशिफल। दोस्तों, ये सप्ताह सिर्फ एक सामान्य सप्ताह नहीं है, ये इतिहास है। 20 फरवरी की शनि नेपच्यून युति हमारी सामूहिक चेतना को बदल रही है। ये समय है पुराने डर और सीमाओं को छोड़ने का, नए सपने देखने और उन्हें जीने का, आध्यात्मिक और भौतिक को एकीकृत करने का, व्यक्तिगत और कालिक व्यावहारिकता के लिए काम करने का। याद रखें, ज्योतिष मार्गदर्शक है, नियति निर्धारक नहीं। आपकी मुक्त इच्छा और प्रयास सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये राशिफल पसंद आया है तो लाइक करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए राशिफल के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, आध्यात्मिक रहें, ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संरेखित रहें। जय श्री राम। हर हर महादेव। धन्यवाद।